विद्यार्थियों, देखिए आज हम लोग बहुत दिनों बाद ऑनलाइन आ रहे हैं भाई। मुझे 2 दिन हो गया लगभग ऑनलाइन आए हुए, कुछ प्रॉब्लम था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए हम लोग टेंस पढ़ रहे थे अपने क्लास में, अभी टेंस पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को टेंस पढ़ाए हैं। टेंस में प्रेजेंट टेंस चारों प्रकार हो गया है अच्छी तरह, फार्मूला, नियम, सूत्र, उदाहरण, ओके। और उसमें पास्ट टेंस भी स्टार्ट कर दिया था। पास्ट टेंस किसी करते हैं क्या है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस के प्रकार, यह कितने प्रकार के होते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, डाल दीजिए पास्ट टेंस। क्या कहेंगे? दीज आर 4 टाइप्स। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। दीज आर 4 टाइप्स। पहला जो होता है, पहला प्रकार जो है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? अनिश्चित भूतकाल। दूसरा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। अगला जो है तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। जो चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ओके डियर। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यही है चारों। जैसे प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का था, ठीक है, उसमें बस प्रेजेंट लगा था, इसमें बस पास्ट लग गया है। सेम इसी तरह है, कोई डिफरेंस बस है कि पास्ट था हुआ और वर्तमान चल रहा था, ये बीता हुआ है, भूतकाल है, ओके। तो पहला हेडिंग बना दीजिए, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। पहला हेडिंग बना दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल, ओके। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कोई भी टेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय मालूम होना चाहिए, पहचान मालूम होना चाहिए कि वह कौन सा टेंस है। तो ऐसे हम देखेंगे, इधर देखिए इंट्रोडक्शन क्या होगा। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या था, ई थी, ए थी आएंगे, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, ठीक है। आपको ये वर्ड याद करना है। ता था आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ती थी आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर ते थे आ रहा है, या फिर या था आ रहा है अगर ई थी आ रहा है, या फिर ए थे आ रहा है। ये सब जान लीजिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। देखिए एग्जांपल में जैसे कहां आ रहे हैं, देखिए जैसे वह पढ़ता था, ता था आना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ती थी, वह जाती थी, ती थी आना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ते थे, वे रोते थे, ते थे आया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे पहचान लिखो। गई, ई आया ना, अथवा करके आया पहचान, क्या ई, ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या फिर आया, या आया गया, पास्ट इंडेफिनिट। या फिर ए आया, देखो आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, ये 6 शब्द आ रहे हैं, ता था, ती थी, ते थी अथवा या था, ई थी, ये थे, तो जान जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओके डियर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले हम आपको रूल बताते हैं, नियम बताते हैं कैसे बनेंगे। तो हेडिंग बना दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए नियम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए नियम, ओके। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए नियम, ठीक है। देखिए ध्यान से, रूल। इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे हर टेंस में लिखते थे वैसे ही इस टेंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर देखेंगे अगर अजरेटिव सेंटेंस है तो क्या सब्जेक्ट लिखिए, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो अपना सहायक क्रिया या फिर क्वेश्चन वर्ड लिखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे, बन जाएगा, ओके डियर। अगर नेगेटिव रहेगा तो उसका नियम होगा, हम लोग सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखो सेकंड फॉर्म बस अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा, इसमें लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, और बाकी में सब
निगेटिव या इंट्रागेटिव उसमें हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ओके, लेकिन यह निगेटिव और इंट्रागेटिव हमारा सहायक क्रिया क्या लगता है, डिड लगता है। अफर्मेटिव बस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, फार्मूला देखिए, हेडिंग बना दीजिए। इस टेंस को बनाने के लिए, इस टेंस को बनाने के लिए, इस टेंस को बनाने के लिए आवश्यक सूत्र, आवश्यक सूत्र यानी फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या कहेंगे, ये दो सेंटेंस बनते हैं, ये दो सेंटेंस में बनते हैं, ये दो सेंटेंस में बनते हैं। पहला क्या है, एडजेक्टिव सेंटेंस। क्या है, एडजेक्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE सेंटेंस। इसको हिंदी में लोग कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। कोई भी टेंस भाई दो सेंटेंस बनता है, एक एडजेक्टिव सेंटेंस, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस मैंने बताया कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे पहला प्रकार जो है हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव ए, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य ए। अब इसी का हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का दो फार्मूला, एक नेगेटिव का है, अफर्मेटिव देने सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे। इसका फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव देखो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप चिन्ह। ए फार्मूला है। इसी फार्मूला पूरा हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, कोई भी हिंदी आ रहा है, अंग्रेजी इसी बनेगा, कोई भी आ रहा है। ओके डियर, सबसे पहले क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें कह दिया हुआ पढ़ता था, वह पढ़ता था। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ही। क्या हो जाएगा, ही। फिर इसके बाद पढ़ाना क्या हो जाएगा, रीड। बस हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। देखो रीड का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता है, रीड रीड रेड होता है, ही रीड हो गया। ओके, दूसरा देखो, जैसे कह दिया तुम विद्यालय जाते थे, तुम विद्यालय जाते थे, तुम विद्यालय जाते थे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, यू, सब्जेक्ट लिखो सबसे पहले, यू। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म देखो, जाते थे, जाना का जो होता है फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट, गॉन, यानी सेकंड फॉर्म क्या, वेंट। क्या लिखोगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट। कहाँ जाने के लिए वो टू लगाते हैं, कहाँ जाता था, विद्यालय। क्या हो जाएगा, स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा, यू वेंट टू स्कूल। ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा देखो ऐसे बनेगा। जैसे अगला देखो, जैसे कह दिया तीसरा, वह विद्यालय, वह विद्यालय से आई, वह विद्यालय से आई। ये आ गया हिंदी। सबसे पहले क्या लिखो, सब्जेक्ट, वह लड़की है, क्या होगा, सी। फिर उसके बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, आना क्या होता है, सेकंड फॉर्म, केम। क्या होता है, देखो फर्स्ट फॉर्म कम होता है, कम, केम, कम, यानी सेकंड फॉर्म केम होगा, सी केम। आने के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, जाने के लिए टू, यानी फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, कहां से, स्कूल से, स्कूल। ऐसे सी केम फ्रॉम स्कूल, ऐसे बन जाएंगे।
ओके डियर, कोई भी हिंदी आ रहा है देखो ऐसे नाम फार्मूला रखो, सब्जेक्ट रख रहे हो, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप, बन जा रहे हैं। और देखो जैसे चौथा देखो जैसे वे लोग किताब खरीदे, यही है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट वे या वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, दे लिख दो। इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म बताओ, खरीदना बाई होता है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाट, BOUGST, दे बाट। किताब का अंग्रेजी क्या होगा, बुक, बन गया, दे बाट बुक। एक बार हम सब्जेक्ट रखे, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बन गया, फुल स्टॉप लगा दिए। पांचवा देखो जैसे हम जौनपुर गए, ये सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो बेटा, हम अंग्रेजी क्या होगा, वी। इसके बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म देखो, ठीक है, जाना यानी क्या होगा, वेंट, कहाँ, जौनपुर, बादशाहों का शहर, ये देखो ही वेंट टू जौनपुर, हो गया। ऐसे ही अगला देखो जैसे राम मुझे बुलाया, ये है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो राम, इसके बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, काल, देखो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म काल तो होता है, काल इसे मुझे, बन गया, राम काल मी। ऐसे ही कोई भी सेंटेंस आ रहा है हिंदी देखो, आराम से फार्मूला रखो, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बन जा रहा है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी तमाम सेंटेंस अगर ऐसे आ रहे हैं तो आप आराम से बना दीजिए, फार्मूला रखिए, बन जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आज हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ लेंगे कायदे से, अब लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक ही क्लियर कर दीजिए। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, बी एडजेक्टिव का नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, फार्मूला इसका देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, डिड, यहाँ डिड आएगा, फिर यहाँ नॉट लगा दीजिए, क्या लगाइए, नॉट। देखो इसमें एक चीज फायदा है, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म। ओके, फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, यही फार्मूला लगेगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इस फार्मूला में लगाओगे आपका पूरा नेगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट के आराम से बन जाएंगे। ओके डियर, क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, चाहे जो सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर रहे या प्लूरल, उसको लिखिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाइए, नॉट लगाइए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बन जाएगा। एग्जांपल देखो जैसे जैसे कर दिया, वह वाराणसी नहीं जाता था, नहीं जाता था, तो था आया है नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, वह जी ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, डिड लगाओ ऐसे,
फिर नॉट लिख दो, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, जाना गो, कहाँ, वाराणसी, यानी जाने के लिए टू अर्थ लगता है, फिर वाराणसी ए, तो जाने के अर्थ में हम लोग टू लगाते हैं मेन वर्ब के बाद, आने के अर्थ में फ्रॉम, कहाँ जा रहा है, वाराणसी, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप ऐसे, ही डिड नॉट गो टू वाराणसी। दूसरा देखो, जैसे हम लोग इतिहास नहीं पढ़े, हम लोग इतिहास नहीं पढ़े, ये है सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, हम यहाँ हम लोग का क्या होता है बेटा, बस वी होता है, वी, इसके बाद क्या हो गया, डिड, डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना क्या होता है, रीड, क्या नहीं पढ़े, हिस्ट्री, हिस्ट्री, देखो देखो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, यानी पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, फुल स्टॉप, क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट रीड हिस्ट्री, ऐसे फार्मूला में रखो, देखो बनते जा रहे हैं। तीसरा देखो, जिसका दिया, तुम लोग आज वहां नहीं गए, तुम लोग आज वहां नहीं गए, ये है। सबसे पहले क्या लिखो, सब्जेक्ट, तुम लोग या तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू, यू, फिर सहायक क्रिया क्या, डिड नॉट, तो फार्मूला देखो कहता है डिड नॉट, क्या जो सब्जेक्ट है डिड नॉट, इसके बाद मेरा फर्स्ट फॉर्म, जाना क्या होता है, गो, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसके बाद क्या, कहाँ, डियर, डियर माने वहां, कहिए आज, कोई भी हिंदी ऐसे तरह ऐसे आ रहे हैं, बस फार्मूला रखते जाओ, आराम से बनते जाएगा। ओके विद्यार्थी, कोई भी सेंटेंस हो आराम से आप सीख सकते हैं अंग्रेजी, ओके, हाँ, चलिए ऐसे ही होगा, आगे देखते हैं हम लोग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जाते जाते हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके डियर, जाते जाते मैं कुछ महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं हम बस अंग्रेजी जानते हैं, उसका हिंदी हम लोग नहीं जानते हैं, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे जोकर, जोकर जानते हैं, जोकर अधिकतर सब कहते हैं, तो जोकर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में आप लोग क्या कहोगे बताओ, विदूषक कहोगे, इसका हिंदी क्या होगा जोकर का, विदूषक, ठीक है, अधिकांश लोग क्या जोकर ही कहते हैं, लेकिन जोकर का हिंदी क्या होगा, विदूषक, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे कर दिया पासवर्ड, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, पासवर्ड जानते हैं ना, मोबाइल में सब पासवर्ड बहुत ज्यादा डालते हैं, तो पासवर्ड सब बोलते हैं, अधिकतर हिंदी नहीं बोलते हैं, बस इंग्लिश बोलते हैं, उनको लगता है जैसे कि पासवर्ड हिंदी शब्द है। पासवर्ड, जो पासवर्ड है हिंदी शब्द नहीं है, इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी होता है कूट शब्द, उसका हिंदी क्या होता है, कूट शब्द होता है। ओके डियर, अगला जैसे हो गया कंप्यूटर, कंप्यूटर जानते हैं ना, कंप्यूटर एक इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संगणक, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक, जानते रहिए। अगला क्वेश्चन जैसे कर दिया बैंक, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकतर लोग देखोगे बैंक कहते हैं ना, बैंक क्या कहते हैं, बैंक, हिंदी नहीं बताते हैं, बस इंग्लिश बोलते हैं इसे बैंक, ठीक है, तो उसका हिंदी होता है अधिकोष, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा अधिकोष। ओके, अगला जैसे तुम्हें कर दिया क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हो, CRICKET, यानी क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हो, देखो मैच सभी लोग खेलते हो क्रिकेट, सब अधिकतर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट को हिंदी में नहीं बता पाएंगे, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिकेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं, नोट कर लो, गोलगट्टम लकड़बग्घम दे धनादन प्रतियोगिता, एक क्रिकेट का हिंदी है, ठीक है, क्रिकेट बहुत छोटा नाम है, ये भाई विदेशियों खिलाड़ी, विदेशियों का आया गया,
हम बाद में अपनाए इसको, हमारा फेवरेट है, सबसे ज्यादा भारत में खेले जाने वाले भले है, ठीक है। इसको क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? गोलगट्टम लकड़बग्घम दे दनादन प्रतियोगिता, ये क्रिकेट का हिंदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहो, किसी से पूछे तो बता नहीं पाएगा। तो आप लोग क्रिकेट को हिंदी में क्या कहोगे? गोलगट्टम लकड़बग्घम दे दनादन प्रतियोगिता, ठीक है। अगला जिसे कर दिया, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्रेन जानते हो ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, देखो, लौ पथ गामिनी, लौ पथ गामिनी, ये हिंदी है ट्रेन का, ओके। अगला देखो, जैसे कह दिया, चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? चाय शायद बोलते हैं सब, लेकिन हिंदी नहीं बताते हैं चाय को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। चाय को हिंदी में हम लोग कहते हैं, जानते रहो, दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त प्रवृत्ति बूटी, ये चाय का हिंदी है। चाय बस छोटा शब्द है, लेकिन उसकी हिंदी क्या है? दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त प्रवृत्ति बूटी, ठीक है। ये थे हमारे कुछ आज जनरल नॉलेज, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज जाते जाते हम भाई कहेंगे, आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, जितना हो सके मेहनत करिए, पढ़ाई लिखाई खूब मन से करिए, ठीक है। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, यानी मन से पढ़िए, दहाड़िए खूब, आगे जाइए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दीजिए, लाइक कमेंट ठोक दीजिएगा, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगला टॉपिक जो है कल पढ़ेंगे। आज के लिए बाय बाय, ठीक है। सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू।